आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल एशिया के हवाले से। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हम एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल एशिया जो है ना, हम उसकी बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसमें 5 कंट्रीज। कितने हैं बेटा? 5 कंट्रीज हैं। तो जहाँ से हमने एंड किया था वहाँ से शुरू कर दिया। हमने एंड किया था इधर अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान के साथ में कंट्री है, तो ये 3-4 कंट्री रशिया से आज़ाद हुए थे। रूस एक मुल्क है 1991 में। रूस को पहले USSR कहा जाता था, अब इसका नाम है रसिया। तो ये टूटा था 1991 में, टूटा था 1991 में रशिया टूटा, तो उसके टुकड़े आज़ाद हुए। रशिया USSR था जब, इसमें 15 मुल्क थे। अब रशिया सिर्फ एक मुल्क बन गया, 14 मुल्क इसमें से आज़ाद। कितने आज़ाद हुए बेटा? 14 मुल्क रशिया में से आज़ाद हुए। तो हम 5 पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया वाले, जो रशिया से जो पहले रशिया के हिस्से में थे। बाकी जो भी आज़ाद हुए वो यूरोप का हिस्सा बन गए। जी कॉन्टिनेंट यूरोप का हिस्सा है, वो हम यूरोप में पढ़ेंगे। जो एशिया में आए हैं, जो एशिया के पार्ट वाली साइड पे थे, वो टोटल 5 ही थे। आज हम वही पढ़ेंगे, सेंट्रल एशिया। तो एशिया का कॉन्टिनेंट को इस तरह हम बना लें तो एशिया का सेंटर हम पढ़ रहे हैं जी। एशिया का सेंटर आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये USSR इसका पहले नाम हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट हुई करती थी, मतलब इसमें जॉइंट स्टेट्स थे। तो सोवियत यूनियन भी इसको कहते थे। सोवियत यूनियन। इक्वेटर यहाँ पे नहीं गुजरता, नो सेंटर में इक्वेटर नहीं गुजरता, इक्वेटर कहीं और जगह पे गुजरता है। हम एशिया की बात कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा। अगर हम पूरी दुनिया बनाएंगे इस तरह तो उसके सेंटर में इक्वेटर गुजरता है ना, लेकिन एशिया तो खड़ा है यहाँ पे, तो एशिया का सेंटर है ये, तो यहाँ पे इक्वेटर गुजर रहा है। पता है इक्वेटर गुजर रहा है एशिया के 2-3 मुल्क, एक मालदीव में जो अभी नीचे पड़ा था, एक इंडोनेशिया में, एक गुजर रहा है ईस्ट तैमूर वाली साइड पे एक मुल्क था, या पापुआ न्यू गिनी। 3-4 मुल्क हैं एशिया के नीचे, टुकड़े टुकड़े मुल्क हैं, उनमें से इक्वेटर गुजरता है। बाकी हम पढ़ रहे हैं अब यहाँ एशिया का सेंटर पढ़ रहे हैं बेटा। तो थोड़ा सा आप इसमें क्यों रहे, एशिया के सेंटर में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 5 मुल्क ये कहाँ से आज़ाद हुए थे। ये रशिया से था 1991। रशिया टूटा, 15 में से 14 मुल्क इससे निकले, 5 मुल्क एशिया में आए, और बाकी जितने भी मुल्क थे वो अपना यूरोप का हिस्सा। तो तान वाले मुल्क हैं सारे बेटा, आपको अच्छे तरीके से याद रहेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। ताजिकिस्तान मुस्लिम मुल्क है सारे, 5 के 5। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, और उसके बाद है किर्गिस्तान। नो, अज़रबैजान इधर नहीं आता, वो यूरोप का। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, 5 मुल्क हो गए बेटा। आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ पे जो एमसीक्यूज बनते हैं वो शॉर्टली आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक कंट्री बन रही है, पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे उसका नाम है ताजिकिस्तान। क्या नाम है बेटा उसका? ताजिकिस्तान कहाँ पे बन रहा है ये भी आपको बता देता हूँ। नीचे यहाँ उसके अफगानिस्तान है, इस साइड पे कौन है बेटा? अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान। पाकिस्तान का ताज कौन सा है? ताजिकिस्तान। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ताजिकिस्तान बन गया। अब ताजिकिस्तान से हम, ये वैसे मैं समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो ताजिकिस्तान यहाँ पे एक कंट्री है। तो ताजिकिस्तान के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है किर्गिस्तान। यहाँ कौन सा बेटा? मैं वैसे टर्मली बता रहा हूँ आपको, शॉर्टली मैं मुख्तर कर रहा हूँ इस लेक्चर। उसके बाद इसके साथ में एक कंट्री है, इन दोनों के साथ में है एक कंट्री, उसका नाम है बेटा, एक का नाम है उज़्बेकिस्तान, एक का नाम है, एक यहाँ पे कंट्री बन रही है, इसका नाम क्या है बेटा? उज़्बेकिस्तान। और ताजिकिस्तान के साइड, और अफगानिस्तान, इधर अफगानिस्तान था, इधर ताजिकिस्तान, इनके साथ जो बॉर्डर शेयर करता है ये जो मुल्क है, ये जो हमारा तुर्कमानिस्तान है। क्या है बेटा?
तुर्कमानिस्तान हो गया, और एक मुल्क रहता है उसका, वो बड़ा मुल्क है थोड़ा सा इनसे, इस तरह ये बड़ा मुल्क, ये कजाकिस्तान। क्या है बेटा? ये कजाकिस्तान है। अब इसको याद रखने की मैं एक बात, एक एमसीक्यू आता है कि रकबा के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क तो वो है, एमसीक्यू क्लियर हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क रकबे के लिहाज से कजाकिस्तान, आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया। आबादी के लिहाज से कौन है बेटा? इंडोनेशिया। और रकबा के लिहाज से कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो एक इसमें सी हुआ करता था जो अब मेरे ख्याल में खुश्क हो गया है, जिसका लेक भी होती थी, उसका था लेक, क्या था बेटा? था लेक, लेकिन उसका नाम था एरल सी। एरल सी उसका नाम था लेक, उसको इर्द गिर्द पहाड़ी सिलसिले, एक जजीरा, एक मतलब लेक, झील थी, उसका नाम था एरल सी। तो इसके बारे में मैंने क्यों बताया, इसको उर्दू में कहते हैं बहरे खारजम। क्या कहते हैं बेटा इसको? बहरे खारजम। अच्छा ये याद होना चाहिए कि बहरे खारजम कहाँ है, तो कजाकिस्तान के अंदर है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरल सी। एक और भी बता देता हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए। इस कजाकिस्तान के अंदर या कजाकिस्तान के बॉर्डर को यहाँ पे एक टच कर रहा है, यहाँ पे एक है अपना दुनिया का सबसे बड़ा झील, लेक, दुनिया का सबसे बड़ा लेक, नॉट अ फ्रेश वाटर, साल्टी वाटर, दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा साल्टी वाटर बता रहे हो बेटा। साल्टी वाटर जो है ना वो है कैस्पियन सी, वो यहाँ पे कैस्पियन सी। बेटा बेशक ये सी नाम है इसका, लेकिन ये लेक है, ये झील है साल्टी वाटर। अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो सुपीरियर लेक, वो तो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पे है। तो यहाँ पर है कैस्पियन सी, ये कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ऊपर इसको रशिया भी लगता है, कैस्पियन सी को रशिया भी लगता है, कजाकिस्तान भी लगता है। तो यहाँ पे सेंटर में इस तरफ इसको अजरबैजान लगता है, इस तरफ इसको आर्मीनिया लगता है, यानी कि ये मुल्क भी इसको, ये यूरोप के मुल्क हैं, यहाँ तक यूरोप है ना ये सारा, इधर यूरोप हम पढ़ेंगे, हम तो सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से इधर यूरोप काउंट हो जाएगा। कैस्पियन सी यहाँ पर है, ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है उसके साथ। और नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, साल्टी वाटर मैंने आपको बता दिया है। तो आप उसके बाद कजाकिस्तान का अगर हम देख लें, कजाकिस्तान का जो ओल्ड था ना कैपिटल, उसका नाम था आस्ताना। कैपिटल का नाम क्या था बेटा? आस्ताना। लेकिन अब इसका नाम है नूर सुल्तान। मेरे ख्याल में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या है बेटा? नूर सुल्तान जी। कजाकिस्तान का पुराना कैपिटल था आस्ताना, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या रखा गया है? नूर सुल्तान। क्या है बेटा? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान इसका अब नाम रख दिया गया। उसके बाद इसकी जो करेंसी है वो टेंगी है, टेंग। नूर सुल्तान ये टेंगी, ठीक है। आस्ताना, आस्ताना, आस्ताना भी याद रखना है अपने, नूर सुल्तान भी याद रखें। नूर सुल्तान उसका कैपिटल हो गया, टेंगी उसका करेंसी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन तीनों की करेंसी सेम। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इनकी करेंसी सोम। क्या है बेटा? सोम। याद रखना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की करेंसी सोम, इसकी करेंसी टेंगे, इन तीनों की सोम। और एक है तुर्कमेनिस्तान जिसकी करेंसी है मन्नात। मन्नात, मन्नात इसकी करेंसी बेटा, ये भी आपको याद होना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करें तो इसका अशगाबाद, इसका क्या है कैपिटल? अशगाबाद। क्या हो गया बेटा? अशगाबाद इसका कैपिटल हो गया। उज़्बेकिस्तान की अगर हम देख लें तो उज़्बेकिस्तान का जो ताशकेंट, इसका कैपिटल क्या है? ताशकेंट किसका कैपिटल है? उज़्बेकिस्तान का। ताशकेंट उज़्बेकिस्तान का है, तुर्कमेनिस्तान का है अशगाबाद। और इसके बाद कजाकिस्तान के हम देख लेते हैं, यानी किर्गिस्तान की बिश्कोक है। किर्गिस्तान की क्या है बेटा? बिश्कोक।
किर्गिस्तान की क्या है कैपिटल? बिश्केक। ताजिकिस्तान के अपने दुशंबे, दुशंबे। बेटा दोबारा देख रहे हैं एक बार, कजाकिस्तान बड़ा मुल्क है, मुस्लिम रियासत है, रकबा के लिहाज आस्ताना इसका कैपिटल है जिसका अभी नाम नूर सुल्तान। टेंगे इसकी करेंसी है, आयरल सी यहाँ पे मौजूद है, जिसको उर्दू में बहिरा खाजम कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की करेंसी सोम है, इसका कैपिटल बिश्केक है। इसी तरह ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की करेंसी सोम है और दुशंबे इसका कैपिटल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं उज्बेकिस्तान, करेंसी सोम है, कैपिटल ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान करेंसी मनात है और कैपिटल अशगाबाद है। ये हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्रीज भी हैं और कजाकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ये कजाकिस्तान। तो और ये क्या लैंडलॉक्ड है, ये क्या है बेटा? लैंडलॉक्ड कंट्री है। कजाकिस्तान क्या है बेटा? लैंडलॉक्ड कंट्री है। और तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, क्योंकि इधर अफगानिस्तान लगता है बेटा, उधर सारी ये लैंडलॉक्ड है। ये भी दो कंट्रियां लैंडलॉक्ड हैं, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये क्या है बेटा? लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। ये भी पता हो सेंट्रल एशिया में कितने ममालिक लैंडलॉक्ड हैं? दो जो है लैंडलॉक्ड है। स्मॉलेस्ट कंट्री बाई एरिया जो है वो ताजिकिस्तान है इन पांचों का। स्मॉलेस्ट कौन सा है बेटा? ताजिकिस्तान है और बड़ा कजाकिस्तान। और पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान पॉपुलेशन के हवाले से तुर्कमेनिस्तान में ज्यादा आबादी के लिहाज से। तुर्कमेनिस्तान क्या है बेटा? आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क, रकबा के लिहाज से कजाकिस्तान याद रहेगा ना। तो रकबा के लिहाज से छोटा ये तुर्कमेनिस्तान। ये सेंट्रल एशियन ममालिक से 5 जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है इनके हवाले से। एक वैसे दरिया है यहाँ पे रशिया से होता हुआ अपना कैस्पियन सी से निकलता है, कैस्पियन सी से यहाँ से होता हुआ रशिया में जाता है, यूराल रिवर। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है बेटा? अच्छा, यहाँ निकलता है कैस्पियन सी से, झील से निकलते हैं ना दरियाएं, तो झील से निकलकर कजाकिस्तान से होते हुए रशिया की तरफ जाता है, यूराल रिवर। बस नॉर्मली इतना ही काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह इसमें हम दोबारा ऐड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।